सो है एवरीवन, आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक मैं वापस वीडियो बना रहा हूँ एंड आई विल ट्राई एंड दिस टाइम आई विल डू इट कंसिस्टेंटली बिकॉज क्योंकि कंसिस्टेंसी सीख मतलब अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो कंसिस्टेंसी तो आपके लिए बहुत मेन है। बट मैं अपना अपना एक्सपीरियंस बताने आया हूँ कि उस प्रीलिम्स के एक दिन पहले और जो ब्रेक लिया था उसमें मैंने क्या करा। तो पीछे मैप्स वगैरह देख रहे हो तो इतना तो समझ गए हुए कि तैयारी करी थी। और जिसने भी करी वो सही में भाई तुम लोग दम है, मतलब जो भी फर्स्ट अटैम्प्ट, मतलब मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालना। बट मैंने भी कहीं कहीं जगह मिस्टेक कर ली, तो वो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए थी। जैसे कि मैंने पीवाई को करे तो वैसे डेडिकेटली पीवाई को नहीं करे, 5 साल तक के देख लिए। हाँ, लेकिन क्वेश्चन एक आ गया 2019 का, तो 2020 तक के देखे थे। तो वो जो एकदम बिल्कुल नहीं, एकदम साइड से होते हैं क्वेश्चन की इनका डिफ़ाइन क्या है, उनका डिफ़ाइन क्या है, तो वो वाले क्वेश्चन भी आए। तो मैंने मेहनत करी, प्रॉपर मैंने पढ़ा, बट मैंने मॉक्स में थोड़ी केयरलेसनेस करी। अभ्यास मैंने ज्वाइन कर लिया था, जो विजन आइज देता है, करवाता है मतलब। तो उसमें जो है पहला पेपर में थोड़ा कम नंबर आए, दूसरे में एकदम ही बेकार आए, तीसरे में भी बेकार आए, क्योंकि मैं उसको एकदम टिक मार्क वाला क्वेश्चन समझ रहा था कि अच्छा आता है तो ठीक। बाद में थोड़े जब प्रीलिम्स के एक हफ्ते के बाद में पता चला कि नहीं यार, क्वेश्चन लगाने का तरीका अलग है प्रीलिम्स में। तो मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने कहा कि अब तो टाइम बचा नहीं है, ऊपर से और कोई मैं टेस्ट दूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें। तो सिंपल से मैंने क्या करा कि अपने माइंड में ये बैठा लिया कि 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करूँगा, जो भी करूँगा अगर आता होगा तो कर दूँगा, नहीं आता होगा तो छोड़ दूँगा। बट सही चल रहा था, पॉजिटिव भी था। क्या हुआ कि उस रात जो है मैं सो ही नहीं पाया, पूरी रात में सो नहीं पाया, करवटें बदलता रहा। सुबह ऐसे ही बिना सोए चला गया, और मेरा सेंटर लखनऊ पड़ा था, सबसे बड़ी बात। लेकिन लखनऊ में आलमबाग साइड पड़ा था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। मैंने क्या करा कि अगर मैं सोया नहीं तो मैं पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, बिल्कुल डेड वाली स्थिति हो जाती। तो मैं बस में ही सो गया उस 2-2.5 घंटे बस ने बजाया, क्योंकि जाम लग गया था। 2.5 घंटे मैं बस एक सीट पे बैठा और सोता ही रहा। जितने भी आए थे बच्चे वो सब यूपीएससी का ही पेपर देने आ रहे थे लखनऊ, क्योंकि कानपुर सेंटर नहीं पड़ता है। उसके बाद पहुंचा सेंटर में कहा कि बैग वगैरह नहीं जमा होगा। अब मेरे को लगा कि यार क्या करूँ, तो लकीली मेरा एक दोस्त रहता है वहीं पे, प्रभाकर। मैंने उसको फ़ोन करके बुलाया, मैंने उसको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई ऐसा ऐसा इशू है, तो रेडी था। दोस्त है मेरा, काफ़ी अच्छा दोस्त है, और दोस्त किस इसी टाइम काम आते हैं। और वैसे काम क्या, ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि आप जा रहे हो अकेले। फिर बाद में जब आया क्वेश्चन पेपर, मेरा सेट ए था, आया। उससे पहले भी काफ़ी लड़ाई चल रही थी, क्योंकि मेंटली आप सोचते हो ना कि आपका पहला पेपर है। अब आप मतलब बिल्कुल ही फोकसली ये दिमाग में बना गया हो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूपीएससी निकालना है। तो जैसे ही मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर पढ़ा, अब तो मैंने कहीं रख दिया है, मैंने अंदर रख दिया है क्योंकि बहुत सारे थे। पढ़ा मैंने, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वाला था कुछ, मतलब ये बॉन्ड्स, हेज फंड और वेंचर कैपिटल वाला था। तो पहले मैंने एक बार देखा सटासट कि क्या है भाई इसमें, पॉलिटी वॉलिटी क्या है। तो एनवायरनमेंट का सेक्टर कम लगा, और मॉडर्न इंडिया डोमिनेट कर रहा था। इजी था लेकिन डोमिनेट कर रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि पहला इकोनॉमिक्स का पढ़ा, जब पढ़ा ऐसा लगा यार ये तो कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन सही हुआ, इकोनॉमिक्स का पोर्शन सही हुआ, पॉलिटी का पोर्शन सही हुआ। लेकिन दिक्कत यहाँ आ गई कि पोर्शन एक मेजॉरिटी में सही भी है और क्वेश्चन इनकरेक्ट भी हैं, क्योंकि एंशियंट मेडाइवल थोड़ा सा डोमिनेट कर गया, और मेरा वो मेडाइवल थोड़ा वीक है, क्योंकि मैं मेडाइवल का नहीं मार पाया रिवीजन। उससे एक दिन पहले मैं पॉलिटी पढ़ रहा था, साइंस टेक पढ़ा तो साइंस टेक का करंट नहीं पढ़ा, और सी सैट भी पढ़ा था, लेकिन सी सैट भी अलग आ गया। और जैसे जब प्रीलिम्स का देके निकले तो ये नहीं लग रहा था कि यार पेपर ख़राब गया या हो गया, ये लग रहा था कि यार करके आए हैं। अब जब बाद में एनालिसिस देखेंगे तो उसके हिसाब से जज करेंगे अपने आप को, ऐसे क्यों हम जज करें अपने आप को। फिर उसके बाद ये नहीं था कि मतलब
ये कह सकते हो कि टेंशन नहीं देगी यार कि ये कैसा पेपर आ गया। ये था कि हो सकता है अगर आप कायदे से पढ़ के गए हो, क्योंकि बहुत बार पढ़ना। ये एक बात है कि जितना समझ में आ गया कि इसमें जूझना पड़ेगा, और फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट का ये ईगो साइड लेके चलना पड़ेगा। यूपीएससी कब उल्टा रिवर्स मार दे नहीं पता चलता। बट ठीक है, वो 2 घंटे निकल गए। ऊपर से मेरी कुछ बदतमीजियाँ जो मैंने खुद करी, ये मेरे साथ हर बार का हुआ है। मैं लास्ट टाइम जब एसएससी का पेपर देने गया था, मैं उसमें भी काफ़ी पढ़ के गया था। मैं सोया ही नहीं था, तो मुझे रीजनिंग वाले सवाल मेरे गलत हो गए थे। तो ये मेरी खुद की मतलब गलतियाँ हैं। अगर आप किसी को भी मेरी तरह स्लीपिंग का इशू हो, तो वो अगर देख रहा है वो वीडियो, तो वो समझ सकता है कि भाई यार ये इशू है। स्लीप इज़ मस्ट, 6 आवर्स स्लीप इज़ मस्ट। वो सही बात है कि आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, नींद आती होगी, कुछ लोगों को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, तो उनके लिए होता है कि नींद को त्यागो, लेकिन 6 आवर्स की स्लीप बहुत मस्ट है। फिर जैसे प्रीलिम्स का देके निकले, उसके बाद हुआ ये कि गैप था बीच में। अब मैं तो अकेले गया था, मैं तो मम्मी अम्मी को ले नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी धूप, ऊपर से अकेले जाने की आदत भी रही है। लखनऊ कौन सा दूर है इतना। गए, फिर अच्छा खासा धूप पड़ रहा है, अब एकदम डोमिनेट होकर धूप पड़ रहा है। उतने में इधर उधर देखा, सब शांत बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। अब कोई आया है अपने कपल्स में, कोई पेरेंट के साथ आया है, तो वो लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। फिर सी सैट की एंट्री हुई, तो सी सैट की एंट्री में अब मैं सोया नहीं था। सबसे पहली बात यह है कि मैं बिल्कुल नहीं सोया था। बस में जो स्लीप हुई, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थी सी सैट के लिए। अब इफेक्ट हो रहा है, 2:30 बजे पेपर शुरू हुआ, 45 मिनट तक उस चीज़ का इफेक्ट रहा है कि यार पेपर हो नहीं पाएगा, लग रहा है वीक है आप पर। लेकिन फिर थोड़ी दम लगाई कि यार आयुष मेहनत करी है, टाइम दिया है, ठीक है मेहनत करी है, उस लेवल की मेहनत नहीं करी कि जिस लेवल की हो, बट इतनी भी नहीं करी है कि एकदम ही डिस्क्रेडिट, मतलब एकदम ही डेड हो जाओ, तो वो नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है, सी सेट दे के निकले। बाद में सब कहते सी सेट टफ आया। फिर वापस में आ गया, रात तक घर आया, एकदम थका रहा पूरी रात। मैं सोया नहीं, मुझे बस ये दुख था कि मैं सोया नहीं। अगर मैं सो लिया होता उस टाइम, अगर मेरा माइंड फ्रेश होता, तो मेरे मतलब मैं जब एनालिसिस कर रहा था तो मेरे करेक्ट ठीक ठाक थे। मैं वो बताऊंगा नहीं, वो मैं रिवील इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मतलब मुझे पता है रिजल्ट, मुझे अगले साल के लिए तैयारी करनी ही पड़ेगी। वो उसी टाइम ऐसा नहीं कि मुझे एनालिसिस, मतलब कहने का मतलब ये है कि हाँ एनालिसिस के बाद लग गया था कि यार मैं आउट ऑफ द रेस हूँ, बट मुझे ये भी नहीं फील हो रहा था कि मैंने फ़ाइट नहीं मारी। मैंने फ़ाइट प्रॉपर मारी, आई गिव माई बेस्ट। मेरे से जितना हुआ, जैसे हुआ, घर बैठे हुआ। मैं बाहर कहीं नहीं गया, दिल्ली कहीं नहीं गया, घर पे ही हूँ अपने। ये मेरा घर ही है, और एकदम लेट वीडियो बना रहा हूँ धीमे बोलते हुए, क्योंकि सब ऊपर सो रहे हैं। अभी तकरीबन 1:05 हो रहा है। बीच में मेरे सब्सक्राइबर भी कुछ चले गए थे, तो वही चल रहा है। बट ठीक है, देखो मैं उन सारे एस्पिरेंट्स जो फर्स्ट टाइम पे और जो निकालेंगे इस बार, भाई आप लोग, मतलब मैं इस जर्नी को ये फील कर चुका हूँ कि बहुत कुछ देना पड़ेगा, बहुत कुछ देना पड़ेगा। फ्रेंड्स 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 मतलब बहुत कम कांटेक्ट, बाहर घूमना घामना बहुत कांटेक्ट, बहनों से कांटेक्ट कम। अब जैसे जिनके रिलेशनशिप है, जैसे मैं तो मैकेनिकल का बंदा हूँ, तो मेरे लिए वैसे ही ना है। ऊपर से मेरे जो कुछ रीज़न्स हैं वो भी इसी वजह से, मतलब यूपीएससी के लिए आए थे कि यार कुछ करना है, बनना है। वो तो है ना, दिल में धक्का रहती है तो करना ही करना है। बट ठीक है, जर्नी ये और एग्ज़ाम से काफ़ी अलग जर्नी है। जो होंगे दे चुके होंगे वो तो मेरी बात को ऐसे ले रहे होंगे कि हाँ अरे क्या नया बता रहा है, तो बताइए। लेकिन मैं जो बहुत एवरेज बच्चा रहा एकदम, ग्रेजुएशन में भी अपनी 10th के बाद, 10th में मैं टॉपर था, उसके बाद मेरी लो होता गया मैं, तो ग्रेजुएशन में भी एवरेज रहा है। बट ठीक है, देखते हैं अब निकले या नहीं निकले वो बात की बात है, फाइट मारना ज़रूरी है। एंड अगर आप लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, साथ में तैयारी करेंगे जो भी है, जो फर्स्ट टाइम दे रहा है उसकी भी, मतलब साथ में तैयारी करेंगे, अच्छी बात। जिसका निकलता है भाई अच्छा लगता है। मुझे वहाँ पे 3rd अटैम्प्ट वाले भी मिले, 4th अटैम्प्ट वाले भी मिले, तो उनमें मुझे ईगो नहीं मिला, मेरी बात हुई उनसे, तो मज़ा आया बात करके। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।
फिर से शुरू करते हैं अपना वही रील्स वगैरह और व्लॉग वगैरह चेक कर। अभी तो रिसेंटली 1-2 पेपर और है और जो अपडेट होगा वो मैं बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।